मैं चूँकि उत्तर प्रदेश से आता हूँ, मैं उत्तर प्रदेश के बारे में बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश की सड़कों पुलों के बारे में बजट में कोई स्थान नहीं दिया गया है। मैं देख रहा हूँ कि हमारे बांदा फतेहपुर उधर यमुना नदी पर माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार में नदियों पर पुल बनाए गए थे, जिसमें मरका घाट का पुल, अवगासी घाट का पुल, दानो घाट का पुल ये यमुना नदी में बन गए थे। 75% काम हो गया था, तो उनको अभी तक शुरू नहीं किया गया, उनके लिए बजट नहीं जारी किया गया है। ममसी घाट पुल, बागे नदी, बांदा शहर रिंग रोड बाईपास पुल, रेलवे पुल के केन नदी पुल, इस तरह से झांसी में जो है हम देख रहे हैं बहुत दिनों से, कम से कम 6 साल से जो है सीपरी जो झांसी का शहर है उसमें रेलवे ऊपरगामी पुल का निर्माण अभी अधूरा है। एरज बांध 75% पूरा हो गया है और उसका पैसा रोक दिया गया है और अभी तक काम नहीं हुआ। कोटरा का पुल बेतवा नदी में, ललितपुर में देवगढ़ रेलवे क्रॉसिंग का पुल, इस तरह से मानवर मैं देख, चूँकि हम फतेहपुर में से लोकसभा सांसद भी रहे हैं, वहाँ मैं भी गया था। हम गए उधर तो नौवा बाग से राधानगर चौराहे तक इतने गड्ढे थे कि मानो हमारी गाड़ी धंस गई थी। वहाँ बहुआ गाजीपुर विजयपुर रोड बिल्कुल ध्वस्त हो गया है। मानवर जो शेरशाह सूरी मार्ग है, हम सरकार से मांग करेंगे उसके लिए कब 4 लेन का रोड बनाने का काम करेंगे, क्योंकि बहुत पुराना रोड है जो भोगनीपुर से चौड़ागरा मिलाता है। मानवर हमारे क्षेत्र में सड़कों की हालत बहुत ख़राब है। उत्तर प्रदेश के लिए सड़कों का बजट नहीं मिला है, क्योंकि वहाँ पर बालू मोरम का अवैध खनन हो रहा है, जिसके कारण जो है ओवरलोड ट्रकों के कारण जो है सड़कों की बड़ी खस्ता हालत है। तो उसके लिए सरकार को ध्यान देना चाहिए, वहाँ की व्यवस्था करना चाहिए था। मानवर इतना नहीं, अभी हाल ही में प्रयागराज के थाना नैनी के ग्राम ठकुरी का पुरवा, मोहब्बतगंज, बसवार के निषादों की सैकड़ों जो है नाव को जो है जेसीबी से तोड़ने का काम कर दिया गया है, उनको बर्बाद कर दिया गया है और उनके घरों में उनके बच्चों, उनकी औरतों को मारा पीटा गया है, फर्जी मुकदमे लगाए गए हैं। मानवर मैं मांग करता हूं कि उनके फर्जी मुकदमे वापस करके उनकी नाव की मरम्मत से पैसा दिया जाना चाहिए। मानवर आज जो सरकार कह रही है कि हम किसान की आमदनी दूनी करेंगे, मैं नहीं समझता, चूँकि मैं बुंदेलखंड से आ रहा हूँ, देख रहा हूँ वहाँ इतनी गौशालाएँ हैं जो सरकारी गौशालाएँ हैं। आज का रिकॉर्ड देख लिया जाए तो 3 महीने में कम से कम जो है हजारों गायें जो है सरकारी गौशालाओं में मर रही हैं। रोज जो है 10-10, 20-20 गायें जो है एक गौशाला में मर रही हैं, क्योंकि उनके लिए कोई चारा पानी की व्यवस्था नहीं हो पा रही। मानवर किसानों की आमदनी दुगनी करने के लिए सरकार करे। आज धान और मक्के की क्या हाल है, उनको MSP पे नहीं खरीदा जा रहा है, 40% कटौती पर धान खरीदा जा रहा है। कह रहे हैं इसमें चावल 40% नहीं निकलेगा, तो कैसे इनकी आमदनी दूनी होगी। मानो इसी तरह से जो देश में आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, जो कोरोना काल में आशा वर्कर्स हैं, शिक्षा मित्र हैं, ये तमाम कोरोना योद्धा काम करते रहे, उनके मानदेय बढ़ाने के लिए बजट में कोई व्यवस्था नहीं की गई। मानवर आज इसके अलावा हम यही बताएंगे, क्योंकि इस देश में जब तक जो बहुसंख्यक लोग हैं, जिनकी इस देश में संख्या ज़्यादा है, 1931 में जनगणना हुई थी, जातिवार जनगणना हुई थी। देश आज़ाद होने के बाद अभी तक जाति जनगणना नहीं हुई, जिससे उनको सभी सेवाओं में, सभी संसाधनों में भागीदारी नहीं मिल रही। तो हम मांग करें कि 2021 की जनगणना में जातिवार जनगणना कराने के लिए प्रोफार्मा के कॉलम को चेंज किया जाए, क्योंकि हम देखते हैं हम लोग 17 जातियों के जो है कहार के और निषाद, बिंद, मल्लाह, कुम्हार, प्रजापति राजभर की मांग करते रहे कि उनको अनुसूचित जात का परिभाषित किया जाए। सरकार नहीं कर पा रही, जिससे उनकी माली हालत खराब है। मानवर आज जो सरकार बजट लाई और आय दूनी करने की बात कर रही है, हमारे क्षेत्र में इस समय किसान खेत पे है। एक खेत पे, एक मेड़ पे किसान रखवाली करता है, दूसरी मेड़ पे उसकी पत्नी रखवाली करती है। ऐसी ठंडी की रात में रात भर रखवाली करते हैं और अपनी फसल को नहीं बचा पाते हैं। अभी कल ही एक हमारे बांदा जिले का किसान जो है, जब उसकी पूरी फसल नष्ट हो गई तो उसने फांसी लगा करके वहीं अपने खेत में ही जो है आत्महत्या कर ली। मानवर तो इस तरह से हम मांग करते हैं कि इसको प्रधानमंत्री फसल बीमा में जो है, जो पशुओं से, जानवरों से, जंगली जानवरों से जो फसल नुकसान हो जाता है, तो उसको इसमें सिचुएट किया जाना चाहिए, उसको माना जाना चाहिए। क्योंकि सरकार के पास, मैं उत्तर प्रदेश के हाल देख रहा हूँ, ये बजट इन्होंने 2021 का बनाया है, पूरी तरह दिवालिया बजट है। केंद्र कर्मचारियों को देने के लिए सरकार पर पैसा नहीं है, यही हाल राज्यों में है।
उत्तर प्रदेश जल निगम है जहां पर कई महीनों से, करीब 18 महीनों से जो है जल निगम के कर्मचारी अधिकारियों को जो है पेंशन नहीं मिली उनको, और न तो वेतन मिला है। वो मांग कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। यही हर सेक्टर में केंद्र सरकार फेल है। इसलिए पिछले 5 सालों में जितनी भी घोषणाएं की गई थी कोई भी सरकार पूरी नहीं की है। स्मार्ट सिटी में आज तक एक भी शहर नहीं बना है, बुलेट ट्रेन नहीं चली है और अभी तक एक भी घोषणा पूरी नहीं हुई है। नोटबंदी और जीएसटी से देश की अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई है। 5 वर्षों के अंदर जो सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाले रेलवे को निजी हाथों में बेचा जा रहा है, एयर इंडिया बेचा जा रहा है, सरकारी उपक्रम निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं। पिछले 5 सालों में रोजगार बढ़ने के बजाय रोजगार घटे हैं। बजट केवल आंकड़ेबाजी का झूठ का पुलिंदा है। देश का नौजवान किसान बजट से हताश और निराश है। घाटे की खेती होने के कारण हमारे बुंदेलखंड का किसान जो है आत्महत्याएं कर रहा है। मानो हमारे बुंदेलखंड में मानिकपुर तक एक उत्तर प्रदेश संपर्क क्रांति चलती थी, उसको अभी 31 मार्च तक के लिए सरकार ने रेल विभाग ने किया है। उसको स्थायी किया जाए, नहीं तो वहाँ के जितना भी मजदूर और गरीब आदमी आता है तो उसके लिए कोई साधन नहीं है। चित्रकूट में मानो हवाई अड्डा कमर्शियल बनाने की मांग बहुत दिन से चल रही है, अभी तक सरकार ने नहीं बनाया है। इसी तरह से गतिमान एक्सप्रेस चलती है जो निजामुद्दीन से झांसी, उसको खजुराहो तक बढ़ाने की मांग वहाँ के लोगों की चल रही है। निजामुद्दीन से और उत्तर प्रदेश के बांदा खैरार रेलवे स्टेशन के बीच दुरेड़ी नया रेलवे हाल्ट स्टेशन बनाने की मांग बहुत दिन से चल रही है। मानो झांसी उरई कानपुर प्रयागराज रास्ते छिवकी जाने वाली ट्रेनों में झांसी महोबा बांदा मानिकपुर के रास्ते छिवकी चलाया जाए, ये मांग चल रही है। एक मानो ट्रेन चलती थी प्रयागराज से लोकमान्य तिलक टर्मिनल तक जाने वाली तुलसी एक्सप्रेस में पर डे जो है यात्री जाते हैं। जो सप्ताह में केवल 2 दिन चलती थी, उसको जब नियमित ट्रेन चले तो उसको पर डे चलाने की व्यवस्था किया जाए। मानो बुंदेलखंड में चाहे चित्रकूट हो, चाहे बांदा हो, चाहे महोबा हो, चाहे हमीरपुर हो, चाहे झांसी हो, जालौन में, वहाँ पर खेतों में सिंचाई का अभाव है। सिंचाई के अभाव न होने से वहाँ किसान हताश और निराश रहता है। आत्महत्याएं सबसे ज़्यादा बुंदेलखंड में होती हैं। बुंदेलखंड के विकास हेतु हम सोचते थे कि बजट में जो है स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, तो लेकिन वहाँ का बुंदेलखंड का किसान हताश निराश हुआ है। कोई भी बजट में प्रावधान नहीं किया गया है। मानवर आज जो एमएसपी को लेकर के आशंकाएं की जा रही हैं, किसानों की पूरी तरह से सही है। और ये जिस तरह से भारत को फिर से गुलाम बनाने के लिए उद्योगपतियों के इशारे पर जो ये किसान बिल बनाया गया है, जब किसान नहीं चाहता तो उसको क्यों ज़बरदस्ती थोपा जा रहा है। ये किसान बिल तीनों वापस किए जाएं और किसानों की मांग जो एमएसपी की गारंटी कानून बनाया जाए। सैनिक स्कूलों में भी निजीकरण किया जा रहा है, जो उनकी क्वालिटी थी वो घटेगी। भारतीय जीवन बीमा को बर्बाद करने के लिए 74% शेयर बेचने की घोषणा की गई है, जिससे बीमा धारकों के लिए जो है बुरी खबर है। सरकारी जो 32 उपक्रम है निजी हाथों में बेचे जा रहे हैं, ये मानवर पूरी तरह से देश हित में नहीं है। जो सरकारी बैंक हैं उनको प्राइवेट किया जा रहा है और प्राइवेट बैंकों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कोई गारंटी नहीं है। जब प्राइवेट सरकारी बैंकों को पैसा लेकर के लोग चले गए, नीरव मोदी, विजय माल्या जैसे, तो प्राइवेट बैंक अगर पैसा लेके चले जाएंगे तो उसके लिए किसान क्या करेगा। स्वदेशी के नारा का क्या हुआ। ये बजट अमीर और गरीब के बीच की खाई और बढ़ाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा। बेरोजगारों, नौजवानों, किसानों को, छोटे व्यापारियों, अल्प आय के लोगों के लिए बजट बहुत निराशाजनक है। शिक्षा के क्षेत्र में मानो हम सोचते थे कि ये बजट कुछ बढ़ाया जाएगा, लेकिन गत बजट से जो है 6000 करोड़ से ज़्यादा बजट घटाने का काम किया गया है। जो खेल विभाग में है, चूँकि जुलाई में ओलंपिक होने जा रहे हैं, 230 करोड़ जो है बजट घटाने का काम किया गया है मानवर। इसी तरह से किसान सम्मान निधि में 10,000 करोड़ कम किया गया है मानवर। एक जो मेन समस्या है, कैंसर से पूरे देश में लोग मर रहे हैं। कैंसर लाइलाज बीमारी है। हम लगातार यहाँ रेजुलेशन भी लाए, संकल्प भी लाए और मांग की, और पूरे सदन ने चर्चा की। तो केंद्र सरकार से मेरी मांग है कि कैंसर जैसी बीमारी के लिए बजट में व्यवस्था करना चाहिए। जो गरीब आदमी इलाज के अभाव में
दर दर भटकता है, अपनी ज़मीन, अपना जेवर सारा कुछ बेच देता है, तब भी इलाज नहीं करा पाता है। तो सरकार को निःशुल्क इलाज कराने के लिए ऐसे गरीब लोगों को जिनके पास पैसा नहीं है उनके लिए व्यवस्था करनी चाहिए। मानव सांसद आदर्श गांव योजना जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने बनाई थी, मानवर उस सांसद आदर्श गांव योजना में कोई एक भी फूटी कौड़ी पैसा नहीं मिल रहा है। और जो ये कोरोना में हमारा 2 साल की निधि सांसद निधि जो ली गई है तो ठीक है, लेकिन जो पिछली निधियां हैं वो भी ले ली गई। तो मानो फिर सांसद आदर्श गांव का मतलब क्या है? हम लोग अपने पैसे को ही दे देते थे। तो मैं माननीय प्रधानमंत्री से निवेदन करूंगा कि ये सांसद आदर्श गांव योजना जो आपने बनाई है इसको वापस ले लीजिए। इस 6-7 साल में कोई काम नहीं हुआ, एक केंद्र सरकार ने पैसा नहीं जारी किया। मानवर जो कृषि कानून के खिलाफ आंदोलनकारी बैठे हैं, जिन किसानों की मौतें हुई हैं, मैं तो सोचता था कि सदन चर्चा करेगा। जो शहीद हुए हैं किसान आज भी बैठे हुए हैं, वो हमारे माननीय प्रोफेसर साहब ने मांग की थी कि उनको 20-20 लाख रुपए जो है उनको जो है सहायता दिया जाए। इसके अलावा मानवर देश में जो सबसे बड़ी दिक्कत है, आज ऊंच नीच की जो खाई है देश में, संविधान में अनुच्छेद 20A में व्यवस्था थी कि 6 साल से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा प्रदान की जाएगी, समान शिक्षा दी जाएगी। आज़ादी के इतने साल पूरे होने के बाद अभी तक शिक्षा में कोई काम नहीं किया गया है, जबकि कानून भी बने हैं। बहुत से बच्चे आदिवासी, घुमंकुर जातियाँ तमाम ऐसे घूमते रहते हैं, उनके लिए कोई पढ़ने लिखने की व्यवस्था नहीं है। तो अनिवार्य और निःशुल्क समान शिक्षा लागू की जाना चाहिए। तो मानवर SC ST OBC वर्ग के लोगों को समय पर उनके कोटा नहीं पूरा किया जाता मानवर, तो इनका कोटा भी पूरा किया जाना चाहिए मानवर। इस तरह से मैं इस देश में जो कोरोना बीमारी चल रही है, हम लोग दूसरे देशों की तो मदद कर रहे हैं। मैं मांग करता हूं कि देश के हर व्यक्ति को जो है निःशुल्क जो है कोविड-19 का जो है जो वैक्सीन है उनको निःशुल्क लगाना चाहिए मानवर। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपील करते हुए कि ये बजट में उत्तर प्रदेश को कोई ध्यान नहीं दिया गया है, उत्तर प्रदेश के लिए नहीं बल्कि ये मुझे लगता है बंगाल के चुनाव के लिए केवल किया गया है। इसलिए मैं इस जो देश में अन्नदाता बैठे हैं उनके लिए कटीले तार और खाइयाँ खोद दी गई हैं, उनके लिए सरकार चिंता करे। और मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। धन्यवाद माननीय निषाद जी।